प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्रोग्राम के तहत आपको इस दूसरी कक्षा 8 के दूसरे वादन में आपका स्वागत। आपने जो इससे पहले वादन में आपको सिखाया गया है उसमें आपने भली भांति प्रैक्टिस की होगी। चलिए आज फिर हम उसी अध्याय पर काम करते हैं जिसका नाम क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति के दूसरे अभिवादन में सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कल हमने क्या पढ़ा था, इसको कहते हैं रिकैप। क्या कराया था कल? हमने कराया था इसमें आयत का आयत और दूसरा वर्ग। क्या सिखाया था इसमें? परिमाप और क्षेत्रफल, और वर्ग में भी मैंने परिमाप और क्षेत्रफल आपको बताया था। और इसके बाद मैंने एक प्रश्न दिया था, 2 खेत वर्गाकार खेत प्रश्न दिया था। यहाँ पे प्रश्न हल कराया था, वर्गाकार खेत व आयताकार खेत। ये स्मरण आ गया, आपने किया था बरी खेत का क्षेत्रफल में तुलना कराई थी। ये लास्ट में कराया था ना, में तुलना। अब आज हम इसके अतिरिक्त जो पूर्व की कक्षाओं में आपने उनकी फिगर्स को तो बनाना सीखा है, लेकिन उनके क्षेत्रफल के बारे में पूरी तरीके से आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आज हम उन्हीं के क्षेत्रफल के बारे में प्रैक्टिस करेंगे और वो फिगर्स क्या हैं, हम पहले आपको उनके सूत्रों का निरूपण करना सिखाऊंगा। एक फिगर आपने पढ़ी होगी, समांतर चतुर्भुज। ये पहली फिगर। चलो फिगर बनाते हैं, इसकी क्लोज फिगर बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज में सामने की जो भुजाएं होती हैं, ऊपर नीचे की जो भुजाएं होती हैं, वो समानांतर होती हैं, और जो इधर की भुजाएं भी होती हैं वो भी समानांतर होती हैं। ठीक इस प्रकार से जैसे ये भुजा है, ठीक इस प्रकार से ये भी भुजा है। ये भुजा और ये भुजा इस प्रकार से होता है ना समझ में? ये होता है समानांतर चतुर्भुज। चलिए यहां पे हम अगले जो फिगर, जो क्लोज फिगर है, वो समांतर चतुर्भुज की है। इससे पहले की कक्षाओं में आपने रिकैप भी कराया है, आयताकार और वर्गाकार में भली भांति प्रैक्टिस की है। अब हम अगली जो क्लोज फिगर है वो समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले इसके सूत्र का निरूपण करेंगे, किस प्रकार से हम इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे। देखिए एक बात स्मरण रहे, क्योंकि क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे और ज्यादातर जो बात होगी वो क्षेत्रफल के ही बारे में होगी। परिमाप आप जानते ही हैं कि बाहर के आवरण का जो माप होता है उसको हम परिमाप कहते हैं, यानी बाउंड्री लाइंस को जब मापते हैं तो वो हमारा परिमाप होता है। हम क्षेत्रफल के बारे में अब बात करते हैं। परिमाप तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजाओं का एक सेट होता है जो कि आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर समान होता है। ये देखिए, ये वाली भुजा इसके पैरेलल है और ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, तभी इसको समांतर चतुर्भुज। लेकिन आयत में देखिए यहाँ पे समकोण होता है, इसमें समकोण नहीं होता, यही इसका डिफरेंस है। इसके बाद हम इसके सूत्र का निरूपण करेंगे। सूत्र का निरूपण करने के लिए हम इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज ऐसे होगी, देखिए आप ए वर्टेक्स से, ए शीर्ष से इसके ऊपर लंब दूरी डालेंगे, लंबाई की दूरी, ये इसकी लंबाई होगी इस आयत
समांतर चतुर्भुज की। अब यहां पे इसको हम h से डिनोट करते हैं। इस लंबाई को कहीं से डिनोट करेंगे? h से डिनोट करेंगे। ये 2 डायमेंशनल में आपको बताया जा रहा है। जब ये 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट होगी तब वो हाइट बनेगी उसकी। तो इस प्रकार से हम इसमें ये इसकी हाइट हुई है, इस हाइट पर जो है काम करते हुए इसके सूत्र का निरूपण करेंगे। यहां देखिए, ये इसका बेस है, आधार जिसको कहते हैं, और इधर भी इसका ये बेस है। क्योंकि समांतर भुजाएं हैं तो ये भी बी ही हमने माना। अब इस बेस पर देखिए, ये इसकी हाइट है। सपोज करो हमने माना इस के लंबवत भी हमने एक लंब डालेंगे। किस पर? इस पर। ये भी क्या हुई? एच हुई। अब यहां पे देखिए एक फिगर निकल करके आई है, यहां पे इसका नाम ई बिंदु लिख लिया। हमारे पास ये समांतर, क्योंकि ये आपका एक फिगर थी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, इसके शीर्ष से इस आधार पर लंब डाला और इस आधार से इस शीर्ष पर लंब डाला, एक ही बात हुई ना। तो इन लंब की प्रक्रिया करने के बाद हमारे पास ये एक आकृति आई है। कैसी आकृति दिख रही है? ये आयताकार आकृति दिख रही है। कैसी आकृति दिख रही है? आयताकार। तो इसका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों लंबाई गुणा चौड़ाई? जो हमने फिगर ए साइन किया, ये वाली, ये देखिए, ये आयताकार हुआ नहीं, ये वाला ए, यहां पे इसको ई लिख लेते हैं और इसको एफ लिख लेते हैं, ए ई एफ। तो चतुर्भुज यानी कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होगा किसके? चतुर्भुज ए ई एफ डी। और ए ई एफ डी कैसी आकृति है? आयताकार है। जब आयताकार है, आयताकार में इसकी चौड़ाई कितनी है? एच है। और ये कितनी है? ये बी है। इसका बेस कितना है? ये तो है आपका बेस बी, और चौड़ाई कितनी हुई? एच। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? क्षेत्रफल बराबर हो गया आधार गुणा ऊंचाई, आधार बेस, और h को किससे इसकी जो चौड़ाई मानी थी वो हाइट है उसकी, आधार गुणा ऊंचाई। ये याद करने की चीज है। ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला आ गया है। आप इसको उदाहरण से आप समझेंगे, प्रश्न बनाएंगे इसके ऊपर। एग्जाम्पल, एक समांतर चतुर्भुज के आधार रेखा रेखा 22 सेंटीमीटर है और उसकी और लंबवत ऊंचाई चाहिए 10 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो अब हल करेंगे, इसमें स्टेप लेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्या दिया है। एक छोटी सी फिगर बना लेंगे। ये लो, ये समांतर चतुर्भुज की एक फिगर बनाई इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने इसकी इस प्रकार से ये 22 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ये रफ काम के लिए है, आप जरूरी कर लें इस चीज को। ये अब यहाँ पे दिया है, यहाँ लिखेंगे हल में दिया है समांतर चतुर्भुज क्या चतुर्भुज का आधार कितना सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर इसका आधार है, और इसकी जो लंबवत हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, यहां पे की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बार बार याद करने की चीज है, आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। किससे, आधार से। यहां पे आधार कितना है, 22 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। 22 में 10 की गुणा करी तो 220 हो गया, और सेंटीमीटर की घात 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास, इसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, कुछ भी, स्क्वायर सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज की जो क्षेत्रफल की जो गणना है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल सहित कराई है। आप इसके ऊपर कम से कम 5 प्रश्न बना करके, छोटे छोटे प्रश्न बनाइए जैसे मैंने बनाया, और इसकी एक्सरसाइज को पूरी करेंगे। इसलिए इससे आगे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स में अगला जो आएगा इसी से मिलता हुआ, ये तो आयत की आकृति से मिलता हुआ था, और जिसमें समान अंतर पर दो दो भुजाएं जो थी, क्या थी, समांतर थी, यानी कि लंबाई लंबाई के समान अंतर थी और चौड़ाई चौड़ाई के समान अंतर थी। इसी प्रकार से हम एक होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दो दो भुजाओं का एक सेट, समांतर का सेट होता है, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। आयत की फिगर का होता है, जिस तरह आयत दिखता है, लेकिन उसके कोण समकोण नहीं होते। ये देखिएगा। अब समचतुर्भुज दूसरा, ये सब काम आने वाली चीजें हैं। याद रखना, इसको अलग अलग करा रहे हैं, फिर मिक्स एक पूरी की पूरी फिगर को जो है इकट्ठा लेंगे, और इकट्ठा करके उसमें समचतुर्भुज भी होगा, समांतर चतुर्भुज भी होगा, उसमें आयत भी होगा, उसमें वर्ग भी होगा। उस क्लोज फिगर की हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे एक्सरसाइज करेंगे। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में आपको सिखाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब समचतुर्भुज की बात, समचतुर्भुज कर ले 360। देखिए, यह है समचतुर्भुज ए बी सी डी, इसको कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में आपको बताना है कि इसका एरिया हम किस प्रकार से
निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके विकर्णों को आपने इसकी जो विशेषताएं हैं कक्षा 7 में सीखी होंगी, थोड़ा थोड़ा रिकैप में कराता जाऊंगा। ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि जब ये हमारे पास ये सारी भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर हैं, ये इसके सारी भुजाएं क्या बराबर है, समचतुर्भुज हैं। इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से निकालते हैं, इस पर बात होगी। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसके ऊपर बात होगी। जिस तरीके से समांतर चतुर्भुज के ऊपर बात हुई थी, इसके सूत्र का निरूपण करेंगे। तो सूत्र निरूपण करने के लिए इसमें हमारे पास जो कक्षा 7 में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, जहां वो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसका, जहां वो कटते हैं वहां पर समकोण बनता है। पिक्चर जरा सी बात बता रहा हूं मैं, ये यहां पे एक समकोण बनेगा, ये समकोण होते हैं। अब इन समकोणों में आपने भली भांति कक्षा 7 में सीखा होगा कि समकोण त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है। उन समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को आधार मानते हुए इसके सूत्र का निरूपण होगा। सपोज करिए ये हमारे पास दो फिगर्स में बट गया, एक त्रिभुज तो ये हो गया त्रिभुज एबीसी, तो समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज, सॉरी रोम्बस कहते हैं इसको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम इसको दो फिगर में बांटेंगे, दो त्रिभुजों में बांटेंगे। मैंने समकोण त्रिभुज की जो बात बताई है इसी वजह से बताई है। एक समकोण त्रिभुज तो हमारे पास ये हो गया नंबर 1, दूसरा समकोण त्रिभुज ये हो गया। पहला समकोण त्रिभुज क्या होगा, ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज क्या होगा, बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अब करते हैं, देखिए यहां पे बराबर, तो क्या होगा, सपोज करो तो इसका त्रिभुज क्या होगा, ये हमारे पास ए ओ इसके ऊपर लंब भुजा है, क्या है, इस आधार पर क्या है, लंब भुजा। तो इसका आधार क्या हुआ, बीडी हुआ। तो यहां पे आधा, हाफ ऑफ आधार, फॉर्मूला है आधार गुणा लंब भुजा, लंब भुजा। इसी प्रकार से इसमें भी आधार गुणा लंब भुजा। देखिए आधार हो गया ये, इसका लंब कितना हुआ, ए ओ, ये देखिए ए ओ, और आधार, सबसे पहले आधार लिखेंगे, लंब नहीं, इसका आधार क्या हुआ, बीडी, ले लो, लंब कितना हुआ, ए ओ। ये इसका हो गया पहले नंबर का त्रिभुज का। दूसरे त्रिभुज का करेंगे, हाफ ऑफ, इसका आधार क्या हुआ, उसका भी बीडी हुआ, और लंब क्या हुआ इसका, सीओ या ओसी, ओसी लिख दिया। अब यहां पे देखिए सार्वगुणनखंड, यानी कि इसके अंदर से कॉमन क्या है, हाफ ऑफ बीडी क्या है, इसमें कॉमन है हाफ ऑफ बीडी, ये देखिए हाफ ऑफ बीडी। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब यहां से ब्रैकेट में क्या बचा, एओ, यहां पे क्या बचा, बी ओ डी, ओसी, क्या बचा, ओसी। अब यहां पे देखिए बराबर हाफ ऑफ बीडी, ये भी गुणा में हो जाएगा इसका, ए ओ प्लस ओसी किसके बराबर है, ए ओ प्लस ओसी किसके बराबर है, इसी के बराबर है। अब हम मानते हैं बीडी क्या है इसका, एक इस आकृति का बीडी क्या है, विकर्ण नंबर 1, विकर्ण, विकर्ण
1 और AC क्या है? विकर्ण 2। इसका फॉर्मूला हो गया हाफ ऑफ D1 इंटू D2। आपको याद रखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये होगा आपका सूत्र। घबराने की कहीं भी जरूरत नहीं है, इन्हीं आकृतियों के आधार पर हमारा जो है निकलेगा। इन्हीं आकृतियों के आधार पर हमारा पूरी जितने भी पूरी सम्मिलित आकृतियां होंगी उनके ऊपर हमारा होगा क्षेत्रफल। तो इसके ऊपर भी हम प्रश्न बनाएंगे। एग्जाम्पल प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज की प्रश्न है। विकर्ण विकर्णों की माप माप 10 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। समांतर समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है, समांतर नहीं, समचतुर्भुज, सॉरी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप करेंगे इसमें हल, इसकी उधेड़ बुन करेंगे। सिर्फ एक ही चीज तो हमने निकालनी है इसका। आपको फॉर्मूला निरूपित करके दिखा दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है? हाफ ऑफ उसके विकर्णों की गुणा, दोनों विकर्णों की गुणा। अब यहां पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ ऑफ D1 इंटू D2। D1 डायगोनल 1, D2 डायगोनल 2। डायगोनल ये जो तिरछी रेखाएं होती हैं, जो तिरछी रेखाएं होती हैं जो काटती है एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर मिलाई जाती है, इनको विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। अब पहले डायगोनल की माप क्या है? यहाँ पे एक डायगोनल कितना है? D1 इजिकल टू, जो दिया है यहाँ, ये ऊपर आना था लेकिन चलो यहाँ लिख देते हैं, दिया है D1 इजिकल टू कितना है? यहाँ देखिए, एक समचतुर्भुज की कर्ण की माप 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और D2 कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। 2 पंजे 10, 5 ही कम 5 और 12 पंजे 60। इस चीज में नाप किस चीज में दे रखी? सेंटीमीटर, तो इसको स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास। हम समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में भली भांति सीख चुके हैं। आज के इस अभिवादन में मैं अपने इस सत्र की समाप्ति करता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।